वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने न्यूक्लियर फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, उसके अंदर अपने इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बारे में पढ़ा था। आज उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज उसके रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल, थोड़ा सा दोबारा से मैं बता देता हूँ। तो देखो कि जो अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर होता है उसको तो अपने शो करते हैं बी से। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी से शो करते हैं अगर ये न्यूक्लियस अपने पास। ठीक है, इस न्यूक्लियस के इतने, मान लो ये कोई एटम है, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से डेविएट हो जाएगा। तो इतनी रेंज, ठीक है, और इतनी रेंज और ये वाली रेंज, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बी। ठीक है, बी एक ऐसी डिस्टेंस होती है, एक ऐसा डिस्टेंस होती है, अगर इस न्यूक्लियस के इस डिस्टेंस के अंदर अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल आता है तो वो डेविएट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये जो अल्फा पार्टिकल जिस एंगल से डेविएट होता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, आज अपने इसके रिलेशन के बारे में पढ़ लेंगे बेसिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगाता हूँ यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, साथ साथ में कॉपी ले लेना, उसके साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है और एक स्लाइड में ये पूरा नहीं आएगा, तो इसको बार बार स्लाइडों में चेंज कर करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास हेडिंग है इसकी। चलो अब देखो, अब मैंने बात की इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल क्या होता है। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, तो एक डायग्राम बना देता हूं, उसके थ्रू मैं बात करूं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये इधर से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है अपने पास। ठीक है, यहाँ से वो क्या हो जाता है, डेविएट हो जा रहा है। ठीक है, डेविएट हो रहा है अपने पास। ठीक है, अब क्या होगा कि ये थीटा एंगल से डेविएट हो रहा है। यहाँ अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे थीटा एंगल से डेविएट हो रहा है। ठीक है, और ये इम्पैक्ट पैरामीटर है अपने पास, वो क्या है, बी। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर के अपने पास ये बी लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ बी, तो ये बी लेंथ है। ठीक है, अगर ये बी है तो अपने पास ये लेंथ भी अपने पास क्या आएगी, बी आएगी। ठीक है, तो ये लेंथ भी अपने पास बी आएगी। हाँ, ओके। और जो स्कैटरिंग एंगल की बात करें वो अपने पास थीटा था। अगर जो मोमेंटम अपने पास आ रहा है, यहाँ से P1 मोमेंटम के साथ आता है और जब स्कैटर होकर वो जाता है तो उसका मोमेंटम अपने में P2 की बात करता हूँ। ठीक है, तो वो अपने पास मोमेंटम क्या है, P2। ठीक है, अब सुनो, ये P2 और P1 अपने बात की थी कि इसके अंदर एक कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स लगता है। कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स लगता था जिसकी अपनी वैल्यू लिखी थी। ठीक है, उसको भी देख लो अपने, वो एक कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो जो रिपल्सिव फोर्स की बात मैंने वैल्यू लिखी थी वो थी अपने पास F इजिकल टू K2ZE² ओवर R²। ठीक है, तो ये आगे अपने पास काम आएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात करूँ मैं कि इतनी बात हो चुकी है, अब अपने मैं नेक्स्ट बात करता हूँ मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम के साथ जो अपने बात करूँ, चेंज इन मोमेंटम कितना है अपने पास, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए भी एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे छोटा सा। तो देखो कि अगर ये थीटा एंगल के साथ आ रहा है अपने पास, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ से डेविएट हो रहा है पार्टिकल। ठीक है, इसका मोमेंटम अपने पास P2 और इसका अपने पास क्या है, P1, और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, क्या अपने पास वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर अपने पास और ये भी अपने पास वेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास आएगी डेल पी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी P1 वेक्टर
माइनस P2 वेक्टर, ठीक है। P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर अपने पास इसकी वैल्यू आएगी। तो इतना इसको थोड़ा सा ध्यान दे दे। ओके, ये अपने पास मोमेंटम चेंज की बात आती है। अब कूलॉम फोर्स होता है जो अपने पास क्या होता है, एक रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। कूलॉम फोर्स अपने पास क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स है। और ये जो एंगल से डेविएट हो रहे थे वो अपने पास था थीटा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल के साथ डेविएट हो रही थी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इनके कूलॉम फोर्स के अपने पास रिपल्सिव फोर्स। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास। अब अपने को पता है कि बिकॉज कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव, ठीक है, यानी संरक्षित फोर्स है एक तरह का, तब अपने पास P1, ठीक है, एक सेकेंड, P1 मॉडल P2 इक्वल टू mv, ठीक है। तो दोनों के लिए अपने पास क्या आएगा, mv अपने पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके लिए वैल्यू आती है P1 और P2 के लिए mv को कि सेम ही मोमेंटम रहेगा इनके अंदर। अगर मैं इसके लिए बात करूं मोमेंटम इन चेंज के लिए रूट मेथड निकालूं, ठीक है, रूट मेथड की वैल्यू करूं तो अपने पास क्या आएगा, तो डेल पी किसे शो करते हैं मैंने, P1 एक्स स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 और कोस थीटा, ठीक है। 2P1 P2 और कोस थीटा से इसको शो करते हैं, ठीक है। इसको साथ के साथ लिखते रहना क्योंकि मैं इसको साथ के साथ साफ भी कर सकता हूँ और शायद क्या पता इतना आपको ना समझ आए बाद में, ठीक है। इसको मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। ओके, इतना क्लियर है सभी सारों को। अब सुनो, अब मैंने बात की कि P1 और P2 अपने पास क्या है, mv के इक्वल है, ठीक है, mv के इक्वल है। तो अपने पास जो डेल पी की वैल्यू आएगी वो आएगी mv। देखो अब सुनो, p mv कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा बेसिकली क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अंदर अपने पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 2 कॉमन आएगा अपने पास और 1 माइनस कोस थीटा। तो अपने पास ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास मोमेंटम में चेंज आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब सुनो, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको मैं और क्लियर करता हूँ। तो एक फॉर्मूला देख लो थोड़ा सा, वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि 1 माइनस कोस थीटा इक्वल होता है अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपने पास इसके अंदर होता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इसके लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, मेरे को पता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा बॉक्स में रख देता हूँ। अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर रखूँगा तो अपने पास मोमेंटम चेंज आएगा अपने पास, वो कितना आएगा, तो देखो, तो अपने पास मोमेंटम चेंज की वैल्यू आ जाएगी डेल पी इक्वल 2mv साइन थीटा बाई 2, ठीक है। 2 साइन थीटा बाई 2 इसके लिए आ जाएगी। तो ये कूलॉम फोर्स कंजर्वेशन था, इसके लिए मैंने ये निकाल लिया है, ठीक है। अपने पास ये दो वैल्यू निकल चुकी है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो अब मेरे को इम्पल्स निकालनी है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है कि जैसे कोई गाड़ी किसी से टकराती है तो उसके ऊपर आवेग लगता है, इम्पल्स को बेसिकली आवेग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं लिख देता हूँ इम्पल्स, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं आवेग। तो आवेग क्या आएगा अपने पास यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आवेग आएगा अपने पास वो होता है एफ डी टी, ठीक है। वेक्टर में आता है एफ डी टी अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब सुनो, अपने पास अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे एफ कोस थीटा अपने पास आएगा। थोड़ा सा डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या आएगा। सुनो, हाँ देखो, ये अपने पास न्यूक्लियस था, ठीक है। न्यूक्लियस या यहाँ पे इम्पैक्ट, यहाँ पे जो टक्कर हो रही है वो बात मान लो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो इसके ऊपर की तरफ अपने पास फोर्स लगेगा। अपने को पता है कि यहाँ से जो डेविएट हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये डेविएट हो रहा है, तो जो अपने पास फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। और ये जो एंगल था वो अपने पास क्या था, स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से मोमेंटम P1 था, ठीक है, यहाँ से P2 था, अगर ये वापस भी जा सकता है अगर ऐसा भी हो, ठीक है। अगर मैंने निकाला था, आपको ध्यान हो कि P1 या P2, या अगर ये P2 है तो इसको मैं डेल P भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको डेल P लिखता हूँ, तो अगर ये डेल P है तो ये एंगल कितना होएगा इसको हमने बाद में कंसीडर करेंगे। पहले सुन लो भी, एक एंगल की बात यहाँ पे आ जाएगी। अवेग सॉरी एफ और डेल P के बीच में जो एंगल वो मैं मानता हूँ फाई, ठीक है। एफ और डेल P के बीच का एंगल जो मैं मानता हूँ फाई मानता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इतना हो गया। अब मेरे को दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। एक तो एक ये वाले के लिए, ठीक है, ये कितना एंगल आएगा, तो इसका एंगल निकालना है और मेरे को एक एंगल निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो कंसीडर साफ हो रही है यहाँ पर कि जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही सेम एंगल एफ और इसके बीच में आएगा। तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये वाला और एंगल दोनों सेम होंगे। तो इसको मैं इसी स्लाइड के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, वो एंगल किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ। चलो उस एंगल के लिए बात करते हैं। तो मैंने इसमें अपने डायग्राम भी बनाया था उसका, तो ये वाला, चलो इसको थोड़ा सा नया बना देते हैं कि इस प्रकार से कि ये अपने पास यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से टक्कर हुई, स्कैटरिंग एंगल था अपने पास, और एक एंगल अपने पास ये था, और ये अपने पास डेल P था, ठीक है, डेल P था, ठीक है। और अपने को पता था ये एंगल क्या है, थीटा। अब सुनो, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 90, अच्छा अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल अपने पास अब आएगा θ/2, ठीक है। मेरे को कौन सा एंगल निकालना है, तो मेरे को निकालना है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल कितना होगा अपने पास, ठीक है। अब ये 90 है अपने पास, तो ये अपने पास आएगा देखो, अगर उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये वाला जो एंगल है अपने पास, ये अपने पास ये वाली चीज़ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। तो अपने किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसका एंगल अपने पास आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसका टोटल मानूँ, अगर ये वाला वो पाई है, सॉरी π/2 आएगा, वो तो अपने को पता है क्योंकि वो एक परपेंडिकुलर है। π/2 प्लस θ/2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180, या इसको सीधा लिख सकता हूँ पाई, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, पाई। अब मैं इसको पाई लिख सकता हूँ, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी कितनी वैल्यू आएगी वो देख लो कि क्वेश्चन मार्क। अब ये पाई से π/2 माइनस होगा तो π/2 रह जाएगा अपने पास, और माइनस में थीटा जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा इसके 2। तो जो अपने पास एंगल की वैल्यू आएगी वो अपने पास कितनी आएगी, पाई माइनस θ/2, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू अपने पास प्रेजेंट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ से इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी एंगल की, ठीक है। अब ये एंगल की वैल्यू है अपने को पता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा साइड कर दूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और आपको मैं इसको और कंसीडर कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब सुनो, अब ये चीज़ है जो, अब ये एंगल अपने पास कितना आएगा, अब ये एंगल अपने पास आ गया
ठीक है। बेसिकली एंगल तो ये आएगा अपने पास, ठीक है। तो ये वाला अपने पास दो तरह से एटम जब टकराता है अपने पास, तो वो यहाँ से पीछे भी जा सकता है, यानी इधर डायरेक्शन में भी जा सकता है और इधर डायरेक्शन में भी जा सकता है। और जो इसके लिए एंगल की बात आती है वो आती है अपने पास पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ये बैक जा रहा है इसलिए मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। इसके साथ माइनस का निशान लगा देता हूँ और ये अपने पास सीधा ही जाएगा, तो इसके लिए मैं लगाता हूँ पॉजिटिव पाई आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास पाई थीटा बाई 2, ये तो पॉजिटिव के लिए आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव आ जाएगा अपने पास, तो दो तरह से यहाँ से अपने पास आ जाता है। अब सुनो क्या होगा, इतना हो गया है अपने पास एंगल की बात। अब मेरे को जो लिमिट लगानी थी वो किस प्रकार से लगानी है, तो वो देख लो थोड़ा सा। यहाँ से अपने बात की थी जो इम्पल्स था एफ डी टी, और जो अवेग आएगा अपने पास, सॉरी मैंने वो बताया नहीं आपको कि ये वाली चीज़ है जो, ठीक है। और देखो ध्यान से ये वाला ले तो राइट, ठीक है। ये एफ़ था, ये चीज़ अब एफ़ थी अपने पास, तो ये वाला जो एंगल अपने पास ये अवेग होगा वो जहाँ पे इम्पल्स चेंज होता है। इम्पल्स कहाँ पे चेंज होता है, जहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। इम्पल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे अपने पास मोमेंटम चेंज होता है। तो अपने पास ये चीज़ आ जाएगी एफ कोस फाई, ठीक है, एफ कोस फाई। तो इसको बैक करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि एफ कोस फाई और डी टी, ठीक है। एफ कोस फाई और डी टी अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, डेल पी, डेल पी अपने पास होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अब इतना बस अपने पास आ चुके हैं। ये इम्पल्स के लिए अपने पास वैल्यू आ गई एफ कोस फाई डी टी, और जो उसके लिए लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, तो वो लिमिट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए सीधा मैं डेल पी की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो डेल पी और माइनस, देखो लिमिट थोड़ा सा लिखना यहाँ पे हार्ड हो जाएगा, चलो ट्राई कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा नरम कर देते हैं कि यह जगह अपने पास लिमिट आएगी यहाँ से पाई माइनस थीटा बाय 2, ये माइनस में, और यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगी, यहीं पे लिख रहा हूँ पाई थीटा बाय 2, ठीक है। इतना आ जाएगा अपने पास, ओके। ये अपने पास लिमिट आ गई है, और अंदर तो वैल्यू एज टी से वही आएगी एफ कोस फाई और डी टी, एफ कोस फाई और डी टी अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे अपने सॉल्व करते रहेंगे। अब डेल पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो कूलॉम कंजर्वेटिव फोर्स हमने निकाली थी, तो क्या निकाली थी, हाँ वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। अब देखो सुनो, तो ये अपने पास जब नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं लिखूँ वहाँ से पुट करके, तो अपने पास आएगा 2 एम वी साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे देखो मैं उसको लिमिट को बार बार नहीं लिखूँगा। और फोर्स अपने पास एफ कोस फाई था ना, फोर्स अपने पास क्या था एफ कोस फाई, ये देखो ये अपने पास क्या है एफ कोस फाई। अब मेरे को एफ़ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो एफ़ की वैल्यू मैंने निकाली थी शुरू में, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ उसके अंदर, तो थोड़ी सी बड़ी इक्वेशनें बनेंगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ के 2z स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। साथ में आ जाएगा कोस फाई, और क्या आएगा इसके साथ में डी टी, ठीक है। इसके साथ में आ जाएगा डी टी, और जो लिमिट है ना, एक बार मैं उसको लिख रहा हूँ कि बार बार लिखना थोड़ा सा कठिन है यहाँ पे, तो मैं लिमिट लिख रहा हूँ क्या लिखूँ, माइनस एक्स से प्लस एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। बस ध्यान रखना एक्स और वो है अपने पास, लिमिट तो ध्यान रखना है तो वही अपने पास पाई माइनस थीटा बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, माइनस से पॉजिटिव की ओर है, लेकिन
थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं एक्स में ही लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अरे भाई, ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब सुनो, ठीक है, ये यहाँ पे dt भी लिख देता हूँ। dt, ठीक है। हाँ, अब देखो dt की जगह मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ किया, कि अगर मैं लिखूँ dt को इस प्रकार से कि dt के डी फाई इंटू डी फाई, ऊपर नीचे डी फाई का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इसको भी मैं, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अब मेरे को सारे इक्वेशन को इकट्ठा लिखना है और लिमिट के साथ लिखना है, और उसके बाद मैं नए एंगुलर मोमेंटम की बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे, इस इक्वेशन को पूरा लिख के फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या आया था, 2mv साइन, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख रहा हूँ 2mv साइन थीटा बाय 2, और यहाँ से लिमिट वही पॉजिटिव एक्स, सॉरी नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स के 2z स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, साथ में कोस फाई और डी टी अपॉन में डी फाई, और साथ में क्या आएगा, एक डी फाई और आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ डी फाई, एक सेकेंड, इसको भी लिख ही दूँगा पूरा, चिंता मत करो, ये आ जाएगा डी फाई, तो यहाँ से डी फाई अपने पास आ जाएगा। अब मेरे को क्या रखनी है, डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा कि इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स, मतलब जब केंद्रीय बल होता है तब अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, या ये बात करूँ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेटिव फोर्स बन जाता है, एक तरह का कंजर्वेटिव मोमेंटम बन जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम मेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी बी, जो कि एक कांस्टेंट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी इतनी। इसको मैं और छोटा करके सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे को ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी बी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ओमेगा होता है उसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि ओमेगा होता है अपने पास एंगल में चेंज डी फाई बाई डी टी वी बी ओवर आर स्क्वायर, वी बी ओवर आर स्क्वायर। अब मेन तो अपने पास यही था, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, यानी इसका रेसिप्रोकल लूँ ओमेगा का, तो अपने पास क्या आएगा, चलो देख लेते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तब अपने पास आएगा जो 1/ओमेगा डी टी अपॉन डी फाई, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर अपॉन वी बी, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन वी बी। तो अपने पास डी टी अपॉन डी फाई की जो वैल्यू आएगी अपने पास क्या आएगी, आर स्क्वायर अपॉन वी बी, ठीक है। तो यही अपने पास
ये अपने पास वैल्यू पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन वी बी। ठीक है, कहाँ पे पुट करनी है आपको, तो वो पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या बनेगा। तो इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए अपने लिखते हैं। हाँ, अगर मैं कांस्टेंट को नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, जैसे जो भी ये वाला के है अपने पास, ये 2z अपॉन आर स्क्वायर है, ये सब कांस्टेंट है। कोस फाई को मैं पड़ा रहने दूंगा, बाकी एक साइड लेके अपॉन में ले जाता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी तो देख लो। ठीक है, नई स्लाइड ले लेते हैं। अब पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो कांस्टेंट को अप्लाई, जो कांस्टेंट को बाहर निकाल के उसके अपॉन में ले जाता हूँ, और यहाँ पे लिमिट है, ध्यान रखना वो लिमिट अपने पास क्या है, लिमिट अपने पास ये रहेगी अपने। ठीक है, लिमिट चेंज नहीं करनी। माइनस पाई बाई थीटा से, माइनस थीटा से थीटा बाई 2 से पाई माइनस थीटा बाई 2, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एक्स और एक्स माइनस एक्स से प्लस एक्स मैंने कर दिया था। चलो तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2mv साइन थीटा बाई 2 ओवर के 2z ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा ना अपने कॉपी लेके साथ में बैठना है, क्योंकि आपको लास्ट की जो टर्म्स है वो देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, एक सेकंड, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको पूरा दिखाने का। चलो, और यहाँ पे जो लिमिट आएगी अपने पास वो आएगी माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से 2 और पाई माइनस थीटा से 2, और जो अंदर अपने पास देखो, अब मैं जो रखूँगा उसके अंदर, एक सेकंड, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं वैल्यू रखूँगा डी फाई बाई डीटा की, ठीक है, यहाँ की इसकी ये वाली वैल्यू मैं डी टी बाई डी फाई की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा, तो अपने पास इसके अंदर भी आ जाएगा, अपने पास आएगा आर स्क्वायर अपॉन वी बी और कोस फाई और डी फाई। ठीक है, कोस फाई और डी फाई। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं इसके इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास जो पूरी इक्वेशन इसके साथ बन जाएगी। अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो किस प्रकार से करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, कोस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई। ठीक है, कोस फाई का इंटीग्रेशन अपने पास साइन फाई होता है। देखो यहाँ से मैं इक्वल लगा के लिख रहा हूँ कि आर स्क्वायर अपॉन वी भी तो बाहर निकल जाएगा, उस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लो किस प्रकार से ये वैल्यू कट होएगी, ये वाली वैल्यू अपने पास इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी अपने पास, और वी भी अपने पास ऊपर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। तो वो नेक्स्ट की टर्म है, तो मैं वो लिख ही देता हूँ साथ में क्या बनेगा अपने पास। तो देखो थोड़ा सा कलर चेंज करके देता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म है अपने पास। तो वो आएगी अपने पास 2mv साइन थीटा बाई 2 साथ में वी बी अपॉन में के 2z ई स्क्वायर, ठीक है, 2z ई स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वल में बनेगा अपने पास माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से पाई माइनस थीटा बाई 2 और कोस फाई और डी फाई। ठीक है, कोस फाई और डी फाई अपने पास इसके अंदर बनेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटे रूप में ले आता हूँ। ठीक है, इसको साथ के साथ लिखते रहना। ओके, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक ही फ्रेम में सब कुछ देखने के लिए मिल जाए। अब मैंने कोस फाई का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। तो चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही कर देता हूँ, नहीं तो ट्राई करता हूँ इसको यहीं पे करने का। एक सेकेंड,
इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और फिर नेक्स्ट इसी स्लाइड में इसको करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर ना दिखे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैक करके देख लेना क्या किया। तो cos फाई का जो इंटीग्रेशन अपने पास आएगा वो आएगा साइन फाई। ठीक है, क्या आएगा साइन फाई, और साइन फाई जो लिमिट आएगी माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से पॉजिटिव पाई माइनस थीटा बाई 2 तक। ठीक है, अब इस लिमिट को मेरे को पुट करना है इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, इस लिमिट को मेरे को पुट करना पड़ेगा, तो इसकी इक्वल में ही लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो ये जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा, तब अपने पास आएगा देखो साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, लेकिन जो माइनस है वो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस, और जब ये प्लस बनेगा अपने पास, ठीक है, तब अपने पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक टर्म को लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखो, तो नेक्स्ट टर्म अपने पास बनेगी इसी के साथ, एक सेकेंड, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म बनेगी अपने पास, अपने कॉपी में साथ के साथ ये करते रहना है अपने। ठीक है, तो आपको समझ आता रहेगा ये। ओके, तो चलो, ये बनेगा अपने पास 2 साइन पाई माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करता रहना, अब ये कंप्लीट होने वाला ही है अपने स्टेप ये, तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बाकी नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ। इतना आने के बाद देखो 2 साइन थीटा बाई माइनस बाई 2 थीटा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जब, तो वो क्वाड्रेट लगेगा, तो अपने पास 2 साइन थीटा बदल जाएगा कोस थीटा बाई 2 में। ठीक है, कोस थीटा बाई 2 में ये बदल जाएगा, और इधर अपने पास जो सामने रहेगा वो क्या रहेगा, तो देख लो उसका भी। तो वो अपने पास सामने जो रहेगा वो है 2mv स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और साथ में b। अब देखो जो मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर b अपॉन में k 2ze स्क्वायर ठीक है, अपने पास इतना बचेगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है अपने पास ये वाली, ठीक है, एक तो ये टर्म बची अपने पास, ठीक है, और एक टर्म अपने पास ये बची। इस टर्म में से आप देखो ध्यान से, तो ये चीज़ मैं कैंसिल कर सकता हूँ। कौन सी, क्या ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तब अपने पास सिर्फ कोस थीटा और साइन थीटा 2 की वैल्यू ही बचेगी। यानी अगर मैं कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ तब अपने पास क्या बनेगा, ठीक है, तब अपने पास बनेगा कोट थीटा बाई 2। ठीक है, कोट थीटा बाई 2 बनेगा, और ये बनेगा अपने पास mv स्क्वायर b ओवर के 2ze स्क्वायर। ठीक है, 2ze स्क्वायर। ठीक है, 2ze स्क्वायर अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको और ज़्यादा सॉल्व करूं तब अपने पास क्या बनेगा, mv स्क्वायर b अपॉन, देखो एक चीज़ और, जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी क्या कहते हैं के की, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ने नहीं वाला, फिर भी मैं पुट कर रहा हूँ। तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2ze स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये कोट की वैल्यू अपने पास आई है, कोट थीटा बाई 2 की। तो बेसिकली एग्ज़ाम में यही बहुत बार पूछा गया है, ये इस फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि ये वाला प्रूफ करो। ठीक है, इस ऐसा फॉर्मूला देखे ही पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, एक थोड़ा सा और देख लो, हाँ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ मैं उसका।
सेकंड, इनमें से हो कोई तो, हाँ ठीक है, ये वाला है। एक सेकंड, ये देखो सीधा कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ये लो कि ये वाला फॉर्मूला आपने निकाल लिया है। देखो ध्यान से, आपने ये वाला फॉर्मूला इसमें निकाल लिया है ना अभी। अब सुनो, अब क्या बात करते हैं कि जो ई होता है अपने पास, ये कहता है कि हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है। तो जब कोट थीटा डब्ल्यू बाई टी होता है तो एम वी स्क्वायर बाई टू को, इस चीज़ को और इस चीज़ को ये लिख देता है ई। तो यहाँ पे अपने पास जो लास्ट फार्मूला बनता है, अपने पास क्या बनता है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला कहता है ये अपना रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको अपने रिजल्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला अपने पास रिजल्ट आ जाता है इसके अंदर, ठीक। हाँ, कोट थीटा बाई टू, ये अपने पास थीटा और बी के अंदर रिलेशन आता है एग्ज़ाम के अंदर। बी बहुत बार इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बी और थीटा के अंदर ये रिलेशन है, इम्पैक्ट पैरामीटर और उसके अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपने सबने कमेंट करके बताना है मेरे को, और जो भी आपको इसके अंदर समस्या हो वो मेरे से पूछ लेनी है आपने। और सबसे बड़ी बात, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो पे करें लाइक और कमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा चला देता हूँ। तो एक ये अपने पास, और फिर अपने पास एक ये, उसके बाद ये इम्पल्स जो अवेग निकाला था अपने, इम्पल्स के बाद ये थोड़े से डायग्राम्स जो इसके द्वारा अपने इसकी एंगल की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ अपने पास आ जाएगी, ठीक है, ये वाला। फिर ये सॉल्व किया उसके बाद, ठीक है। बाकी आप वीडियो सारी देख लेना, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना है आपने, ठीक है, धन्यवाद।